हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सकुशल और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में सम बताए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, एक सम मैंने करने को भी दिया था 13 नंबर का, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे लोगों को समस्याएं आ रही थी। आज मैं उस सम का सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ये सब एग्जाम की दृष्टि से तो मैं नहीं कहूँगा पावरफुल है, लेकिन समझने की दृष्टि से बहुत पावरफुल है। इसमें कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस सम के एडजस्टमेंट में आपको बताता हूं। आप बुक अपनी सामने रखिएगा, ध्यान से देखिए, समझिए, एक बार में आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी आप उससे क्लियर करें। सम के एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017-18 300, सैलरी आउटस्टैंडिंग 170। केवल दो एडजस्टमेंट दिए हैं, एक सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग है, एक सैलरी में आउटस्टैंडिंग है। अब इसकी रनिंग एंट्रीज में अपन चलते हैं तो ये इंडियन जिम खाना का सवाल है। तो मैंने जैसा हेडिंग डाला हुआ है इंडियन जिम खाना, इसके बाद में मैंने लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बाद में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमारा वही है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। अब मैं आपको यह सम सॉल्व कराता हूं। कुछ ट्रांजैक्शन इसके ध्यान से समझने वाले हैं जिनको आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, जो आगे भी कई समों में काम आएंगे। पहली एंट्री पेमेंट साइड देखिए आप। पेमेंट भुगतान होता है, भुगतान यानी खर्चा होता है, और खर्चे जो होते हैं वह एक्सपेंडिचर में शामिल होते हैं। पहली एंट्री आप देखें तो बिल्डिंग है। आप जानते हैं बिल्डिंग हमारी एसेट्स है। बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, ये हमारी एसेट्स होती हैं, और एसेट्स का रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं किया जाता। एसेट्स का रिकॉर्ड बैलेंस शीट में किया जाता है, जो इसके बाद बनाई जाती है। नेक्स्ट एंट्री आप देखें, यहाँ कंफ्यूजन आता है। इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेंगुलर मैच एक्सपेंसेस, चतुष्कोण प्रतिद्वंद्विता एक्सपेंसेस। मैं आपको बताऊं, जो क्वाड्रेंगुलर मैच एक्सपेंसेस हैं, तो आप रिसिप्ट साइड में देखिए, इसका एक फंड्स भी बनाया गया होगा। ऑलवेज रिमेंबर यू, जब किसी भी आइटम का फंड्स बनाया जाता है, कोष बनाया जाता है, किसी भी आइटम का कैपिटलाइज किया जाता है, पूंजीकरण किया जाता है, तो वह खर्चा या वह आइटम हमारा कैपिटल नेचर का हो जाता है, और कैपिटल नेचर का होने के कारण बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इसलिए जो क्वाड्रेंगुलर मैच एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, चतुष्कोण प्रतिद्वंद्विता खर्चे, वह पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें नहीं आएंगे। इसमें वे आते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर हमारा एसेट्स है, यह भी इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट सैलरी, ये हमारा खर्चा है, लिखा जाएगा। इसमें आउटस्टैंडिंग भी है 170। तो पहले हम सैलरी लिखते हैं, टू सैलरी। हमें सम के अंदर सैलरी गिवन है 1800 रुपए। इसमें हमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 170, 170। तो प्लस या ऐड आउटस्टैंडिंग 170। आप चाहें तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हैं। टोटल हो जाता है 1970। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। क्रिकेट, ये हमारा खर्चा है, इसको लिया जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू क्रिकेट, आप देखें क्रिकेट का एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है। क्रिकेट एक्सपेंसेस दिया है हमें 600। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। टेनिस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम लिख सकते हैं टू टेनिस। और टेनिस का जो अमाउंट है वह हमें दिया हुआ है 540, 540। अब जो ट्रांसलेक्शन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अगर ये एग्जाम में इस तरह का ट्रांसलेक्शन किसी भी सम में शामिल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही सम आए, कोई भी आए, और इस तरह का एक ट्रांसलेक्शन जोड़ दिया,
डेफिनेटली आपका सवाल रॉन्ग होने की संभावना हो जाती है डाउट के कारण। आप बुक पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें लिखा है इंश्योरेंस अप टू 31 दिसंबर 2018 यानी बीमा 31 दिसंबर 2018 तक। सवाल फिर देखिए, इंश्योरेंस अप टू 31 दिसंबर 2018, डेट का बहुत रोल होता है। हमारा सम 31 मार्च 18 को क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 18, जबकि इंश्योरेंस हमने दे दिया 31 दिसंबर 18, यानी 31 मार्च के बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ का इंश्योरेंस हमने एडवांस दे दिया। एडवांस दे दिया मींस प्रीपेड। मैं आपको वर्किंग में बताता हूं। यहां पर मैं आपको बताऊं, आपका जो सम का सेशन है वह 1 अप्रैल 17 से चालू हो रहा है और 31 मार्च 18 को बंद हो रहा है। आप समझिए, मार्च 18, तो मार्च के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा दिया गया। तो यहां पर अपन काउंट करें, इंश्योरेंस हमें दिया है 360 डिवाइड बाय 12। जैसे ही 12 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 30 रुपीज आएगा। 30 रुपीज अ मंथ, एक महीने का। हमने कितने महीने का एडवांस दिया है? हमने दिसंबर तक दिया है एडवांस क्लोजिंग के बाद, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ। तो हमारा प्रीपेड जो बनेगा वो बनेगा 30 इंटू 9, 270, 270 रुपए हमने एडवांस दिया। तो हम यहां ट्रांसैक्शन लेंगे टू इंश्योरेंस, अंदर लिखेंगे 360 माइनस प्रीपेड। आप देखें प्रीपेड में अभी मैंने निकाल के दिखाया है, 270 कम कर देंगे। जैसे ही आप 360 में से 270 घटाएंगे, आपके इंश्योरेंस रह जाएगा 90। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, इंश्योरेंस के बाद गार्डनिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल खर्चा है तो हम लिखेंगे टू गार्डनिंग एक्सपेंसेस। ये हमें दिया हुआ है गार्डनिंग एक्सपेंसेस। आप ध्यान से देखिए किताब के अंदर 170, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, इसके बाद प्रिंटिंग है तो हम नॉर्मल खर्चा है हमारा टू प्रिंटिंग, ये भी हम शामिल कर देते हैं। प्रिंटिंग का अमाउंट हमें दिया है 30 यानी 30 रुपए। नेक्स्ट है हमें पोस्टेज, तो हम नेक्स्ट खर्चा लेते हैं पोस्टेज। पोस्टेज का जो अमाउंट हमें गिवन है वह हमें दिया है 250, 250। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हमारा है अदर एक्सपेंसेस, हम उसको भी ले लेते हैं टू अदर एक्सपेंसेस। अन्य में अदर एक्सपेंसेस में हमें दिया हुआ है 150। और लास्ट ट्रांसैक्शन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है, यहां नहीं आती। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस क्यों नहीं आते? तो आप सिर्री हो, पहचान नहीं है आपको। असेट्स और लायबिलिटीज की पहचान करना सीखे आप लोग। 11th में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? ओपनिंग कैश बैलेंस असेट्स है, क्लोजिंग कैश बैलेंस असेट्स है, इन्वेस्टमेंट असेट्स है, आपका बिल्डिंग फर्नीचर मशीन असेट्स है। ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं किए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा मेरी बात को। एक साइड की एंट्री हमने पूरी की, साइड चेंज करते हैं, इनकम साइड में हम आते हैं। सबसे पहले हमें दिया है डोनेशन। जैसे ही हमने डोनेशन पढ़ा हमको लगा कि ये आएगा और हमने लिख दिया, रॉन्ग हो गए हम। आगे पढ़े लाइफ मेंबरशिप फीस, हमको लगा आएगा और हमने लिख दिया, गलत हो गए हम। उसका रीजन भी बताऊंगा अभी। आगे पढ़ा क्वाड्रिलैंगुलर मैच एक्सपेंस, मैच फंड दिया हुआ है। मैच फंड, फंड्स के बारे में मैंने अभी बताया। फंड्स
और कोई भी आइटम कैपिटलाइज होता है वो बैलेंस शीट का भाग होता है, तो ये नहीं आएगा। आप देखिए इस समय इसके बाद लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइटम्स आपको दिए हैं, डोनेशन, लाइव मेंबरशिप फीस और आपका जो मैच फंड है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट से बिफोर के हैं, यानी ये हो गए आपके कैपिटल नेचर के। और रेवेन्यू रिसिप्ट लिख कर दिया है तो इसके बाद जो दिए हैं ये सारे के सारे कहलाएंगे रेवेन्यू नेचर के, इसलिए इसमें डोनेशन, लाइव मेंबरशिप फीस और आपका मैच फंड्स नहीं आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में देखिए सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले मैं आपको लिखकर बता रहा हूं बाय सब्सक्रिप्शन, अंदर ही लिखेंगे इसकी रकम एडजस्टमेंट दिया हुआ है 3200। जरा ध्यान से समझना, यहां अक्सर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं और कंफ्यूजन आ रहे हैं। आप लोग मुझसे फोन पर डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। सब्सक्रिप्शन 18-19 का लिखा हुआ है इंक्लूड यानी शामिल है। अब जरा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, 18-19 नेक्स्ट ईयर है, 17-18 करंट ईयर, 18-19 नेक्स्ट ईयर और 16-17 प्रीवियस ईयर। इसके अंदर प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन सब्ट्रैक्ट होता है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो करंट ईयर का होता है वो ऐड होता है। तो आप देखिए इसमें 18-19 का इंक्लूड है, माइनस हो जाएगा 18-19 यानी नेक्स्ट ईयर, यानी हम कह सकते हैं एडवांस। तो माइनस एडवांस 100 रुपए पहले इसमें से कम कर दें तो ये रह गया 3100। आप सोच रहे होंगे इसे बाहर क्यों नहीं लिखा, तो आपके एडजस्टमेंट के अंदर एक सब्सक्रिप्शन और दिया है 31 मार्च। आप देखिए सवाल में लिखा है 17-18 यानी करंट ईयर का 300 रुपए अभी मिलना बाकी है, जिसे हम एक्रूड मान सकते हैं, आउटस्टैंडिंग मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 300। इस तरह से इसको जोड़ करके हम बाहर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3400। मैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, समझिए। हमारा सम बन रहा है 17 और 18 का। ये देखिएगा, शायद मेरी बात आपको समझ में आए, थोड़ी सी ज्यादा डीपली नहीं बता पाऊंगा यहां पर मैं अभी। 17-18 करंट ईयर है, ये आपका हो गया 16-17, ये हो गया आपका 17-18, ये हो गया आपका 18 और 19। 16-17 लास्ट ईयर होने के कारण सब्ट्रैक्ट होगा, ये करंट ईयर होने के कारण ऐड होगा और ये नेक्स्ट ईयर होने के कारण सब्ट्रैक्ट होगा। ये इसका बेस है। और फिर भी इसमें बहुत डीपली समझना होता है, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी पूरा डिटेल में आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन लोकर रेंट, ये भी हमारी इनकम है, हम लिख सकते हैं बाय लोकर रेंट, जो हमें सब में गिवन है। लोकर रेंट पर ध्यान दें, लोकर रेंट हमें दिया है 100, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट यानी ब्याज, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट भी हमारा 100 रुपीज है। इसके बाद देखिए आप ध्यान से, इसमें लिखा है अदर मैच रिसीव, अन्य खेल आगम, आगम यानी इनकम, रेवेन्यू नेचर, सारे इसके अंदर आएंगे। चाहो तो इकट्ठे लिख दो, चाहो तो सेपरेट कर दो। तो सबसे पहले क्रिकेट है, क्रिकेट से हमारी इनकम हो रही है, तो बाय, मैं आपको लिखकर बताता हूं कैसे लिखेंगे। अदर बाय अदर रिसिप्ट, बाय अदर रिसिप्ट। अब यहां पर एक एक करके अपन लिखते हैं इनको। क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट का अमाउंट हमें दिया है 400। क्रिकेट के बाद नेक्स्ट है हमारा सनरीज, सनरीज का अमाउंट हमें दिया है, सनरीज के अमाउंट पर आप फोकस करें, वो दिया है हमें 50। नेक्स्ट है हमारे सामने टेनिस, टेनिस का अमाउंट हमें गिवन है 350। नेक्स्ट है हमारे सामने बिलियर्ड्स, और बिलियर्ड का अमाउंट है
200। इस तरह से दोस्तों आपने ये सारे ट्रांजेक्शन समझे और देखे। मैं आपको फिर बता दूं, इंश्योरेंस 12 का डिवाइड किया, 1 मंथ का आया, 9 मंथ का एडवांस दिया था, माइनस किया गया। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लिया जाता है, प्रीवियस ईयर का सब्ट्रैक्ट होता है, नेक्स्ट ईयर का सब्ट्रैक्ट होता है, और जो करंट ईयर का होता है वो ऐड कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो नॉर्मल थे वह सारे बताए। लास्ट में हम वही पैटर्न बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करेंगे। पहले हमें ये देखना होगा कौन सा टोटल हमारा बड़ा है। रफ आइडियल टोटल लगाया हमने तो मालूम पड़ा ये टोटल हमारा ज्यादा हो रहा है। इसको जोड़ने पर आ रहा है 4600, 4600। ये टोटल हमारा कम है तो पहले बड़े टोटल को बोथ साइड में सेम लाइन में लिखा और छोटे टोटल को उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आएगा, क्योंकि इनकम ज्यादा खर्चा कम, देन प्रॉफिट यानी कि सरप्लस। और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो सरप्लस निकल कर आएगा वह 800 होगा। इस तरह से यह सम आपका कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। नमस्कार।